मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ी। यदि उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। फीड गूगल करिए, इंस्टाग्राम में अकाउंट है, ऑन करो। इंस्टाग्राम पे देखिए कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं वो, जो दुनिया का बड़ा आर्किटेक्ट है। और मैं तो कहूँगा मेरे पास नहीं है, अगर यूट्यूब पे देखना मुगल म्यूजियम का अगर वीडियो मिल जाए तो आई कैन प्ले इट फॉर यू। मुगल म्यूजियम का ले लो, किसी पे होगा, सागर पे होगा, जब प्ले करना मुगल म्यूजियम का अगर वो हो। तो जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, दुनिया के उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम बनाए हैं। और वो आगरा में अगर म्यूजियम बनता तो शायद उससे देख करके और भी जर्मन या और भी लोगों को हम बता सकते, दिखा सकते थे कि हमने उनको काम दिया, स्टेट में काम मिला, हमने इतना फ्रेंडली माहौल बनाया कि लोगों को काम कर सके। आपको ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट आया था मुगल म्यूजियम के लिए, आपने किस मुंह से उसे प्रोजेक्ट को रोक दिया? नाम चेंज कर दिया। अरे हमने तो बुरा नहीं माना, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से किया, तो हमने कहा ठीक है, माँ जीजाबाई का जी का भी वहां पे एक प्रतिमा लग जाए। उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगेगी? तो इन्हें कोई काम बिगाड़ना हो, विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा करीब से हाथ देख लेना उनका। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि कभी हाथ की रेखाएं देखना। देखिए ये इसलिए खुदाई हो रही है। हाँ अरे पूछ। मेरे पत्रकार साथी सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। दूंगा मैं पीछे। सर आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले, अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है। और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोबान, उस पर मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहाँ पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं
तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सबने मिल करके उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी, और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। और जब मैं हैनोवर गया, वहां पर जो एग्जीबिशन थी उसमें शामिल हुआ, कार्यक्रम किया। एक बहुत फेमस वहां पर जू था, चिड़ियाघर, उसको भी मैं देख करके आया। और जब मैंने चिड़ियाघर देखा वहां पर, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ वहां पर। उसके बाद मैं लखनऊ के अधिकारियों को बुला करके, जो लखनऊ के चिड़ियाघर को देखते हैं, और उस विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी, उनको बुला करके मैंने कहा कि आप लोग भी यहाँ से सामान बांधिए, कुछ दिन हैनोवर देख करके आइए, वहाँ का जू देख करके आइए। वो अधिकारी जू देख करके आए थे। उसके बाद आपके लखनऊ के चिड़ियाघर को कुछ सुधारा था उन्होंने। जितना समाजवादियों ने सुधारा उतना ही सुधरा है, उसके बाद कोई सुधार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब ये पर्ची है, मान लीजिए किसान की, गन्ने का रेट क्या है जो सरकार ने तय किया है। भाई पिराई सीजन शुरू हो गया है, क्या गन्ने की कीमत बढ़ा दी सरकार ने? क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? रेट क्या तय किया सरकार ने इस पिराई सीजन का? जो ये सीजन चल रहा है, सरकार क्या रेट दे रही है गन्ने का किसानों का, ये बताएं। क्या रेट वो घोषित होगा जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? और महंगाई के हिसाब से क्या आय दोगुनी हो रही है उनकी? और फिर अर्थव्यवस्था कहां पहुंचा दी? 5वें नंबर पे, 3वें नंबर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ ही नहीं रही है। और इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, आपको लगेगा 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है रुपये की। सोचिए आप। तो जो सवाल वो है, उसके अलावा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी गन्ना किसान का रेट तय नहीं हुआ है। बिजली महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार है ही नहीं। इसलिए मैं कहूंगा हमारे पीडीए पत्रकार का, रियलिटी चेक पत्रकार का चलाएं।